आज की कहानी है विलायती बहू। खन्ना परिवार में बहुत दिनों बाद खुशियों की शहनाई बजने वाली थी, क्योंकि खन्ना खानदान में उनकी बड़ी बेटी दीपा की शादी थी। लेकिन शादी के दौरान दीपा का भाई अंश शहर से दूर विलायत में नौकरी करता था, जिसके कारण उसके लिए तुरंत शादी में आना असंभव था। और अंश की अपने पिता से खास बनती भी नहीं थी, क्योंकि अंश ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर एक विलायती लड़की से शादी कर ली थी। तभी वह जब से गया था तब से घर वापस नहीं लौटा। तभी अंश की माँ करुणा अपने बेटे को फोन लगा कहती है, अरे तू तो जब से गया है अपने परिवार वालों को भूल ही गया है। अपनी बहन की शादी के लिए ना सही, कम से कम अपनी माँ के लिए तो तू घर वापस लौटा। पर माँ, क्या पिताजी एंड्रिया को अपनाएंगे? तू उसकी चिंता छोड़, तेरे पिताजी ने तो कब का अपना लिया है। वैसे भी पोते का मुंह देखेंगे तो मना नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा है तो हम तीनों कल ही फ्लाइट से ही आ जाएंगे। आना ही पड़ेगा भैया, अगर नहीं आओगे तो मेरी शादी कैसे होगी। दीपा और अंश की सबसे छोटी बहन रूपा भी इस बात से बड़ी खुश थी कि उसकी विलायती गोरी भाभी और भैया आ रहे हैं। और कुछ ही दिनों में अंश अपनी पत्नी एंड्रिया और 2 साल के बेटे मानव के साथ घर लौट आता है। और अपनी विलायत भाभी को देख रूपा और दीपा तो बस 2 मिनट तक एक ही नजर देखते ही रहते हैं। ऊंची लंबी, और बेटा भी उनके जैसा ही गोरा दिखता था। लेकिन जैसे ही माँ अपने दादा और दादी जी के पैर छूता है और अंश भी अपनी माँ के गले लग खूब रोता है। दूसरे दिन रूपा, जो सबसे छोटी बेटी थी, वो फोन पर किसी से बात कर रही होती है। तुमने इस टाइम मुझे क्यों फोन किया अभिमन्यु? तुम्हें पता है ना, घर में शादी का माहौल है और भैया भाभी भी आए हुए हैं। ऐसे में अगर किसी को पता चलेगा कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो घर में शादी के समय कोई बखेड़ा नहीं चाहती। अरे रखो, मुझे लगता है कि भाभी आ रही हैं। नहीं नहीं, भाभी तो विलायती हैं, उनको हिंदी कहाँ आएगी। रूपा, मुझे हिंदी आती है। रूपा जल्दी में फोन काट देती है और भाभी से हिचकिचाते हुए कहती है, क्या भाभी, आपको हिंदी आती है? मुझे लगा आप नहीं समझेंगी। वो बताओ, तुम चुपके ऐसे किससे बात कर रही थी? अरे भाभी, वो तो कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? मैंने सब सुन लिया है। पर भाभी प्लीज, आप किसी को मत बताना। मैं अभी से बहुत प्यार करती हूँ, पर आपको तो पिताजी का स्वभाव पता है ना, वो नहीं मानेंगे और अभी बताना भी नहीं चाहती। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारी खिंचाई कर रही थी। और फिर रूपा और भाभी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे ही दिन दीपा की शादी का संगीत होता है। दूल्हे का परिवार आया होता है और दीपा का परिवार भी शामिल होता है। सब बारी बारी से हिंदी गानों में नाच रहे होते हैं। इतने में रूपा की बारी आती है, तो उस समय रूपा के साथ दूल्हे का छोटा भाई भी स्टेज पर आके नाचने लगता है। ऐसे में वो कभी रूपा का दुपट्टा खींचता है, कभी कमर पर हाथ रखता है, और ये सब अंश और उसके बाकी मेहमान भी देखते हैं। आखिर में अंश से बर्दाश्त नहीं होता और वो स्टेज पर जाकर दूल्हे के छोटे भाई को थप्पड़ मारता और दूल्हे का परिवार खड़ा हो जाता है। इतने में एंड्रिया, अंश की पत्नी और रूपा की भाभी समझ जाती है कि अभिमन्यु है जो रूपा से प्यार करता है। इतने में दीपा का दूल्हा गुस्से में खड़ा होकर बोलता है, आपने मेरे भाई को क्यों थप्पड़ मारा? और फिर रूपा तो चुप रहती है, लेकिन भाभी एंड्रिया बोलती है, माफ करना युवराज, अंश को पता नहीं था कि रूपा अभिमन्यु से प्यार करती है। रूपा, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? हाँ भाई, अभी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन पिताजी के डर से हमने अभी तक घर में कुछ नहीं कहा था। डरते हुए रूपा सबके सामने ये बात मानती है और फिर परिवार वाले एक दूसरे के सामने देखते हैं और उनमें से अभिमन्यु रूपा के पिता से कहता है, जी अंकल, हम अपने दोनों परिवार की रजामंदी से शादी करना चाहते हैं। तो फिर अंश के पिता अब अभी और युवराज के परिवार के सामने देख सब एकदम से हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अरे जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। दरअसल अंश के पिता लव मैरिज के खिलाफ थे, लेकिन अंश की विलायती बहू एंड्रिया और पोते मानव का हिंदी में बोलना और संस्कार देख उनका लव मैरिज को लेकर सोच बदल जाती है। क्योंकि विलायत में रहने के बावजूद भी एंड्रिया और अंश ने अपने बच्चे को हिंदी बोलना सिखाया और अच्छे संस्कार भी दिए। ऐसे एंड्रिया भी हिंदी बोलने में पीछे नहीं थी और इसका रूपा को बड़ा फायदा हो गया।